मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखिए, मेरी आंखों की तरफ देखिए, आई कनेक्शन और कंसंट्रेशन के साथ आप मदरसा के अहाते में मौजूद रहिए। ऐसा ना हो कि मैं बयान करूं और आपकी तवज्जो रामगंज चौक पे हो या इस्लामपुर मार्केट में हो या चाय खाने में हो, तो फिर कोई बात आपको मेरी समझ में नहीं आएगी। और कल होके आप कहेंगे शमीम साहब तिबला से कि शमीम भाई आपने किन को बुला लिया था, गुलाम गौस कादरी, एक बात उनकी पल्ले न पड़ी। हो सकता है कि इस वक्त मेरी बात आपको समझ में ना आए, तो आप तन्हाइयों में 10-20 बार उसको सुनिए। आपका गूगल सर झूठ बोल सकता है, पर गुलाम गौस कादरी बड़े रिसर्च और तहकीक के बाद आपके सामने अपने मैटर को पेश करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए विकिपीडिया भी गलत हो सकता है, और यकीनन हो ही रहा है कभी कभी सर, विकिपीडिया भी गलत हो रहा है। हमारे सामने अइम्मा मसाजिद हैं, असातिज़े मदारिस हैं। बस मैं इन्हीं के हवाले से कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसी ट्रैक पे मैं अपनी बात पेश करने की कोशिश करूंगा। ये तमाम उलमाए किराम ये इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में। इनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और एक इनकी अपनी पब्लिक लाइफ होती है, और दोनों जिंदगी के हवाले से मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम मजमा में पब्लिक लाइफ में जो अल्लाह अल्लाह कहते हो, बंद कमरे में देखो कि तुम्हारे दिल का रिश्ता अल्लाह से कितना जुड़ा हुआ है। अल्लाह से अगर रिश्ता बड़ा मजबूत है तो तुम अपने दावे में सच्चे हो। हमारी पर्सनल लाइफ एक है और एक हमारी पब्लिक लाइफ है, सबकी अपनी पर्सनल और पब्लिक लाइफ होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जाहिर और बातिन को एक करे, जाहिर और बातिन एक हो जाए, और जब बातिन जितना मुज़क्का मुसफ़्फ़ा होगा ना, उसका असर हमारे जाहिर पे भी पड़ेगा। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये मुक़द्दस उलमाए किराम अपनी प्रैक्टिकली लाइफ से, अपनी अमली जिंदगी से, अपने किरदार से, अपनी तहजीब से, अपने तमद्दुन से पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया वालों, सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। थोड़ा सा हजरत उनसे कहिए कि थोड़ा सा बेस कम कर दें, थोड़ा सा बस। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों कि ये उलमाए किराम, आप लोगों को तो मेरी बात समझ में आ रही है ना हजरत? लैंग्वेज प्रॉब्लम तो माशाल्लाह आप तो बाईलिंगुअल नहीं बल्कि मल्टीलिंगुअल आप लोग हैं। मल्टीलिंगुअल यानी आप, बांग्ला भी आपकी जबान है माशाल्लाह, और आप दरसगा में पढ़े हैं तो अरबी भी आपकी जबान है, पर्शियन भी है, उर्दू भी है, तो माशाल्लाह। हमारे पास तो सिर्फ एक दो ही जबान है, और आप तो बाईलिंगुअल हैं बल्कि मल्टीलिंगुअल हैं, कई जबानों के जानने वाले आप हजरात हैं। तो बस आप हजरात दुआ दे दें फकीर को, बस यही काफी है। आपके कदम, ये मुकद्दस उलमाए किराम के कदमों के जर्रात को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है, और इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कुछ बोलने की जसारत कर रहा है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज मेरी गुफ्तगू निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से इंशाअल्लाह होगी। आज दुनिया में दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका, ये बड़ा आसान है साहब कि रामगंज या रायगंज या फिर मालदा या इस्लामपुर के चाय खानों में बैठ के ये बात करना बड़ा आसान है कि ये इस्लाम, इस्लाम ये है, इस्लामी मुक़द्दसात की तहक़ीर करो और इस्लामी आइन का मजाक उड़ाओ, ये बड़ा आसान है। लेकिन दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका आज इस्लाम के करीब आ रहा है, इस्लाम के करीब आ रहा है। लेकिन मैं नौजवानों से गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं उलमा को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक को एड्रेस कर रहा हूं। आप मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं, मेरी कौम की बेटियां और मेरी माएँ मौजूद हैं। मैं एक बात पूछना ये चाहता हूं, आज एक हिंदू हमसे कहता है और ये पूछता है कि गुलाम गौस कादरी, हमने तो इस्लाम को आपकी जबान से देखा। हम उससे पलट के पूछते हैं कि भाई जबान देखने की चीज नहीं है, जबान तो बोलने की चीज है। आपने इस्लाम को जबान से कैसे देखा? वो कहता है कि जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, लेकिन जब हम ग्रास रूट पे जाते हैं, यानी जमीनी सतह पे, और मुसलमानों के अखलाक, मुसलमानों के किरदार, मुसलमानों का कैरेक्टर, मुसलमानों के मामलात, आपस के जो मामलात हैं, मुसलमानों का बिहेव, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो फिर हमें नफरत सी होने लगती है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, आज हमारी वजह से इस्लामी आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज हमारी वजह से इस्लामी मुकद्दसात की तहकीर हो रही है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? मैं आऊंगा उन चीजों के बारे में, आपको मैं बताऊंगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। लेकिन आज जरूरत यह है कि अपना रिश्ता अपने मुकद्दस उलमा से मजबूत कीजिए, मस्जिद के अइम्मा से मजबूत कीजिए, मदारिस के मुदर्रिसीन से अपने रिश्ता को मजबूत कीजिए। आज दूसरी कम्युनिटी के लोग अपने धार्मिक गुरु को बहुत ऊंचे मनसब पे देखना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों की हालत यह है कि मुसलमान अपने आलिम दीन पे कमेंट करता है, अपने मस्जिद के इमाम पे कमेंट करता है। आज जाड़े की सर्द रात
रात में अगर मस्जिद से फजर की अजान हो रही है, इन मुकद्दस उलमाए किराम की वजह से। आज ये मदरसे आबाद हैं इन मुकद्दस उलमाए किराम की वजह से। आज कोई जनाजे की नमाज में शरीक हो रहा है, ये मुकद्दस उलमाए किराम की वजह से। आज आपके सरों पे टोपी है, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपके घरों में इस्लामी तहजीब है, इस्लामी तमद्दुन है, इस्लामी सकाफत है, आप दीन को जान रहे हैं इन्हीं मुकद्दस उलमाए किराम की वजह से। लेकिन हैरत उस वक्त होती है जब गांव का प्रधान और गांव का चौधरी ये कहता है कि जब एक आलिम दीन पढ़ के आता है जामिया अशरफिया से या अमजदिया से या जामिया फिदाइया दरभंगा शरीफ से जब पढ़ के आता है, तो आज का चौधरी और आज का ये प्रधान ये कहता है कि तुम चले हो मुझे समझाने के लिए। जब कोई शरीयत की बात उसने की, जब उसने उसे टोक दिया, तो कहेगा तुम चलते हो समझाने के लिए। यार हमारी जमीन में तो तेरा बाप काम कर रहा था, तेरा दादा काम कर रहा था, तेरी हैसियत और तेरी औकात क्या है? हमारे चाय खाने की कंपनी में तुम्हारे घर के लोग मजदूरी कर रहे हैं, तुम्हारी हैसियत क्या होती है बोलने की? यानी एक चौधरी एक आलिम दीन की बेहुरमती कर रहा है, उसकी तहकीर कर रहा है। अब हालात समाज के ऐसे हो गए हैं कि औरतें आपस में गुफ्तगू कर रही हैं कि हम अपने बेटे को मदरसा में पढ़ने के लिए भेजे कि नहीं भेजें, इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि बेटा आलिम बन जाएगा तो खाएगा कहां से खाएगा, बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा कहां से रिस्क का इंतजाम कर पाएगा। याद रखना मेरी कौम की बेटियों, माओ बहनों, और ऐ मेरी कौम के नौजवानों और मेरी कौम के लोगों, ये रिस्क का इंतजाम आपके जिम्मे नहीं है। रिस्क का मालिक तो अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है। ये मुकद्दस और समाज की ट्रेजेडी क्या है हजरत, समाज का मंजर सब रुपया, समाज का अलमिया क्या है, समाज की ट्रेजेडी क्या है? एक तरफ कहा जाता है कि बेटा आलिम बन जाएगा तो खाएगा कहां से, और दूसरी तरफ फिर कहा जाता है कि मौलाना लोग तो बहुत ज्यादा कम कराइए। अच्छा, साउंड कम कराना है नहीं तो मौलाना लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा मौलाना लोग खाते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है, और एक तरफ ये कहां से खाएंगे? जरा रुकिए, ठहरिए, हम किस दौर की मिसाल पेश करें? इस दौर में तो बहुत ज्यादा बातें, जिसके मुंह में जितनी ये जिस कदर लंबी जबान है बोलना शुरू कर दे रहा है। लेकिन आओ मेरी कौम के लोगों, जरा तारीख के उस सफात को पलटो और तारीख का वो चैप्टर अपनी गाहों के सामने रखो। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में कह रहा हूं और रोजाना कह रहा हूं कि आप अपने गांव में एक लाइब्रेरी कायम कीजिए, एक लाइब्रेरी कायम कीजिए। अगर घर 50 लाख का बना रहे हैं, 50,000 का एक स्टडी रूम भी होना चाहिए। स्टडी रूम में बैठिए और बैठ के मुताला कीजिए, पढ़िए। अपनी निजी मजलिसों में तालीम की बात हो, पढ़ने लिखने के बारे में गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इंडियन मुस्लिम होने के नाते इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन मिडवल हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री मेरी निगाहों के सामने मौजूद है। यही भारत की धरती है। आज के मुसलमान को क्या पता है साहब, लेकिन यही इंडिया की सरजमीन है। सन 1658 से लेके मेरी तरफ तवज्जो, सन 1658 इसे नोट किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी बयान करता हूं इसे नोट किया जाए। 1658 से लेके सन 1707 ईस्वी तक दिल्ली की धरती पे सत्ता के सिंहासन पे एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद थी कि जिनका सिलसिले नक्शबंदिया था, जो नक्शबंदिया सिलसिले के मुरीद हैं और जो नक्शबंदी लिखवाने पे फख्र करते थे, जिसे दुनिया मुहज्जुद्दीन औरंगजेब आलमगीर नक्शबंदी के नाम से जानती थी। आप जानते हैं औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब 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 औरंगजेब, ये कौन औरंगजेब है? 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक सत्ता के सिंहासन पे मौजूद है। और आज की तरह भारत की सरहद सीमा नहीं थी। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक और अंडमान से लेके लक्षद्वीप तक हमारी सरहद सीमा है। लेकिन उस जमाने में अफगानिस्तान के फरगाना से लेके बांग्लादेश के चटगाम तक और कंबोडिया के लाओस से लेके श्रीलंका के कोलंबो तक हमारे मुल्क की सरहद सीमा थी। और कौन मौजूद है? वो शख्स कि जिसकी तहज्जुद की नमाज न छूटे, जिसकी इशराक चाश और अव्वाबीन तक की नमाज न छूटे। वो औरंगजेब आलमगीर के जो घोड़े की पुश्त हो पे बैठे तो नबी मुकर्रम पे हजारों बार दुरूद और सलाम का नजराना पेश करे। वो औरंगजेब के रात की तन्हाइयों में, शबे तीजोर के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया शहनाजे लाला रुख के काशाने की तरफ अपना रुख करती है, औरंगजेब उस हालत में मुसल्ला बिछा के अपने मौला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये औरंगजेब आलमगीर है। अल्लाह अकबर। आइए जरा और उस औरंगजेब के बारे में
सूफिया फरमाते हैं, जरा सुनिएगा, चूंकि हुजूर ताजुस सूफिया की जलवागरी है, हुजूर आली हुजूर के शहजादे, हुजूर बाबू हुजूर की जलवागरी हो चुकी है। हुजूर सैयद शमसुल्लाह जान मद्दसिल्लहुल आली ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया कादरिया नक्शबंदिया चिश्तिया फिदाइया सोहरवर्दिया, यानी सारे सलासिल का फैजान जिस सिलसिले के अंदर मौजूद है, उस सिलसिला का साहिब सज्जादा दरभंगा शरीफ की धरती से आज आपके मोहल्ले में मौजूद हैं, आज आपके गांव में मौजूद हैं। मैं कहना ये चाहता हूं आप हजरात से, सूफिया फरमाते हैं कि जब हम मुराकबा करते थे तो हुजूर की मजलिस में हमने औरंगजेब आलमगीर को हुजूर की मजलिस में हमने देखा, उस मनसब पे औरंगजेब फाइज थे। और सुनो, आज भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगती है, ये मैं नहीं कहता, कोई महबूब इलाही से पूछे, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कुक्काकी से पूछे, कोई हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली से पूछे। आप भूल गए महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके मुरीद हजरत अमीर खुसरू हैं। एक बार इन्होंने अमीर खुसरू से कहा कि खुसरू तुम यहाँ से पानीपत जाओ, बू अली शाह कलंदर की बारगाह में जाओ, बू अली शाह कलंदर की मजलिस में जाओ, बू अली शाह कलंदर के पास जाओ। अमीर खुसरू बादिले नाखास्ता दिल्ली से चले हैं, पानीपत पहुंचे हैं। जो कि जाहिर सी बात है, मुरीद जो जिसका होता है अकीदत ज्यादा उसी से होती है। अगर आप बाबू हुजूर के मुरीद हैं तो मुरीद होने का मतलब ही है कि अपने मुराद से मतलब रखिए, मुराद के फिक्र से मतलब रखिए, यानी अपने पीरो मुर्शिद के मौकिफ ही पे चलिए और उनकी फिक्र से मतलब रखिए। हाँ हाँ, उनकी फिक्र अगर किताब सुन्नत से मुतसादिम हो रही है तो फिर उनकी फिक्र की जरूरत नहीं है, चाहे पीर कहीं का हो। मेन सोर्स अल्लाह की किताब कुरान और हदीस मुस्तफा है। किताब सुन्नत के मुताबिक अगर पीरो मुर्शिद की फिक्र और पीरो मुर्शिद का मौकिफ है तो हमारे सर के ताज हैं वो पीरो मुर्शिद। तो बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अमीर खुसरू चले हैं हजरत बू अली शाह कलंदर की मजलिस में, मजलिस लगी हुई है। बू अली शाह कलंदर ने पूछा कि खुसरू आप मुरीद किनके हैं? कहने लगे मैं महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद हूँ। हजरत बू अली शाह कलंदर ने कहा कि हुजूर की मजलिस लगती है, लेकिन रसूल पाक की मजलिस में मैंने कभी महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को नहीं देखा। ये बड़े रंजीदा हुए, इनकी आंखों में आंसू आ गए। वापस ये दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद इन्होंने अपने पीरो मुर्शिद से अर्ज किया। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि दोबारा जब तुम पानीपत जाओ तो जाके बू अली शाह कलंदर से कहना कि आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे रसूल पाक के मजलिस में पहुंचा दीजिए, मैं अपने शेख को ढूंढ लूंगा, मैं अपने पीरो मुर्शिद को ढूंढ लूंगा। चुनांचे जब ये पहुंचे हैं वहां से पानीपत, और जब बू अली शाह कलंदर ने कहा कि मैंने तो रसूलुल्लाह की मजलिस में आपके शेख को नहीं देखा, तो हजरत अमीर खुसरू ने अर्ज किया हुजूर मैं अर्ज ये करता हूं कि मुझे रसूल पाक के मजलिस में आप पहुंचा दीजिए, मैं अपने शेख को ढूंढ लूंगा। चुनांचे हजरत बू अली शाह कलंदर ने अमीर खुसरू से कहा कि तुम मुराकबा करो। जब इन्होंने मुराकबा किया और मुराकबे की कैफियत जब बदलती है तो इन्होंने अपने आप को रसूल पाक की मजलिस में पाया। अमीर खुसरू कहते हैं मैं क्या देखता हूं, एक तख्त लगा हुआ है, उस तख्त पे मुस्तफा जाने आलम जलवाबार हैं। मैं पहली मंजिल पे गया, मैं देखता हूं कि महबूब इलाही वहां नहीं है। दूसरी मंजिल वहां भी महबूब इलाही नहीं है, तीसरी मंजिल वहां भी महबूब इलाही। इस तरह जब मैं 7वीं मंजिल पे पहुंचा, मैं महबूब इलाही को ढूंढ रहा था, जब तक पीछे से किसी ने आवाज दी अरे खुसरू किसको ढूंढ रहे हो, और करीब आओ और रसूल पाक के कदम के करीब आओ, यहां तेरा मुर्शिद मिलेगा। जब करीब गए तो मुस्तफा के कदमे नाज में सबसे पहले कोई जलवागर था, तो एक तरफ गौसे आजम बैठे थे तो दूसरी तरफ महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया बैठे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर नूरी कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं अभी सिर्फ ये फजाइल बयान करूं, आप क्या पैगाम यहाँ से लेके जाएंगे? अभी पैगामात पर भी तो हमें अमल करना है, सिर्फ फजाइल फजाइल खूब धूम धड़ाका और इमोशनल ब्लैकमेल में करते हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि हुजूर की मजलिस लगती है। सूफिया फरमाते हैं हजरत हरे भरे शाह से पूछो कि हमने मुराकबा किया, कहते हैं मैंने मुराकबा किया उसी दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे कि जहाँ हजरत सूफी सरमद शहीद लेटे हुए हैं, तो वहाँ पे हरे भरे शाह भी लेटे हुए हैं। कहते हैं कि मैंने मुराकबा किया तो मैंने रसूल पाक की मजलिस में मैंने औरंगजेब को देखा, औरंगजेब को मैंने देखा था। रसूल पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, उस रूहानी मजलिस में, यानी मजलिस लगती है। लेकिन सुनिए, औरंगजेब आलमगीर का कारनामा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज लोग चाहते हैं सत्ता के सिंहासन पे कोई बैठता है तो सोचता है कि सिर्फ नाम बदल दो, नाम बदल दो। औरंगजेब के नाम का रोड है, उस नाम को भी चेंज कर दो, क्योंकि दुनिया को पता है कि आज भी औरंगजेब आलमगीर किसी के ख्वाब में आ जाए ना तो फिर उसकी नींद हराम हो जाती है साहब। दुनिया को भी पता है। वही वजह थी कि बंगाल के गवर्नर उस जमाने का और वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन ने जब मलका विक्टोरिया को खत लिखा था तो मलका विक्टोरिया को उन्होंने लिखा था कि मलका साहिबा, भारत में 2 कब्रों की हुकूमत है। एक कब्र सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है और दूसरी कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुल्दाबाद में औरंगजेब आलमगीर की कब्र है। मैं कहता हूं कर्जन साहब किबला, ये आपकी अपनी फिक्र है। औरंगजेब आलमगीर तो सुल्तानुल हिंद के कदमों के जर्रात है। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों के गुलाम औरंगजेब आलमगीर हैं। इस मुल्क में हुकूमत तो सिर्फ सुल्तानुल हिंद की है। हाँ, उनके फैजाने नजर से औरंगजेब भी हुकूमत करके चले गए, उनकी निगाह करम से और भी जो बादशाह हुकूमत करके गए, यानी हुकूमत तो सिर्फ सुल्तानुल हिंद की है। और मैं सीना ठोक के डंके की चोट पे एक पैगाम आपको दे रहा हूं कि मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पब्लिक के मैंडेट से 5 साल के लिए विधायक या 5 साल के लिए एमपी नहीं बने हैं, या 10 साल और 15 साल के लिए ये एमएलए एमपी या प्राइम मिनिस्टर की गद्दी नहीं मिली है। अरे गरीब सुनो, गरीब नवाज को गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने इस मुल्क का सुल्तान नहीं बनाया है, बल्कि सुल्तान कौनैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उन्हें सुल्तानुल हिंद बना के भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब मैं जोश में आऊं तो थोड़ा सा माइक भी साथ देना चाहिए। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबुन नबी। अब औरंगजेब आलमगीर जरा सुनिएगा। आज चौधरी कहता है कि मौलाना तुम्हारी हैसियत क्या है, मैं आप मदरसे के तालिब इल्म है, तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत क्या है। लेकिन जरा सुनना, गौर से सुनिएगा मेरी कौम के लोगों, आप कितने हैं मेरे सामने, मुझे उससे कोई बहस नहीं है। आप इधर मेरी तरफ देखिए। जब मैंने इनसे कहा था इमाम साहब किबला से, इन्होंने मेरे सर पे इमामा बांधा। मैंने कहा सुकून से बांधिए, पब्लिक प्रेशर में मत आइए कि जल्दी स्टेज पे चलिए, जल्दी स्टेज पे चलिए। आप सुकून से बांधते तो और खूबसूरत होता। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, हजरत औरंगजेब आलमगीर हैं, शाहजहानी मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा। बेटा गौर से सुनिएगा प्लीज, जो जहां है हो सके तो इसे रिकॉर्ड कीजिए। आज हम एक मदरसे के तालिब इल्म पर कमेंट कर देते हैं, एक आलिम दीन की तहकीर कर देते हैं, लेकिन दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि औरंगजेब जैसा बतले जलील जब मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, एक आलिम दीन है जिनका नाम हजरत अल्लामा अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये हमारे उलमा जानते होंगे कि जो तफसीरात अहमदिया के मुसन्निफ हैं, कि जिन्होंने नूरुल अनवार के हजरत जो नूरुल अनवार के मुसन्निफ हैं, हजरत नूरुल अनवार के मुसन्निफ शमीम साहब किबला, इधर आप खिसक शायर अहले सुन्नत की जलवा करी हुई, ये सारे शोरा हमारे सामने मौजूद हैं। ये दिनाजपुर की नुमाइंदगी, उत्तर दिनाजपुर की नुमाइंदगी करने वाले सारे शोरा, अजहर मजहर और शमीम भाई और वगैरह वगैरह वगैरह, मैं सबका नाम लूं तो काफी वक्त चाहिए, लेकिन सब आप हमारे भाई लोग हैं। और फिर पूरे मुल्क का नुमाइंदा शायर भी हमारे सामने मौजूद है, शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी की शक्ल में। मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, औरंगजेब नीचे उतर रहे थे, अल्लामा अहमद जीवन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। दुनिया ने क्या देखा कि औरंगजेब ने अपने सर के ताज को सर से उतारा है और अपने उस्ताद हजरत अल्लामा अहमद जीवन के कदमों में रख दिया है और उनकी हाथ को चूमता है, दस्तबोसी कर रहा है, उनके कदम को चूमा और हाथ बांधे सीढ़ियों पे खड़ा है। हुजूर क्या बात है, कहा मैं असर की नमाज पढ़ के आता हूँ। हजरत गए असर की नमाज पढ़ के आए, क्योंकि हजरत का ताल्लुक दिल्ली से नहीं था, हजरत का ताल्लुक यूपी में एक जगह अमेठी है, अमेठी से इनका ताल्लुक है। हजरत दिल्ली आए हुए थे, औरंगजेब को पढ़ाया था बचपन में। अब जब वापस मस्जिद से आए, औरंगजेब ने हजरत के हाथ को पकड़ा और उसी कुर्सी पे ले जाके बैठाता है कि जब दरबार लगता था और जिस कुर्सी पे औरंगजेब विराजमान होता था, हजरत अल्लामा अहमद जीवन को उसी कुर्सी पे बैठाया है, हाथ बांधे खड़ा है। अब जरा गौर कीजिए इस मंजर को, उस वक्त की जिस माँ ने देखा होगा, हर माँ चाहती थी काश मेरा बेटा आज मुफ्ती होता, औरंगजेब जैसा बादशाह दस्तबोसी करता, काश मेरा बेटा मौलाना होता, औरंगजेब आके कदम बोसी करता, काश मेरा बेटा
फकीह होता, काश मेरा बेटा हाफिज कुरान होता, औरंगजेब आके हाथ चूमते। लेकिन आज गांव के चौधरियों ने और गांव के प्रधानों ने जब उलमा पे कमेंट करना शुरू किया, अमीर लोगों ने जब मुकद्दस उलमा इकराम की तहकीर करनी शुरू की, कौन माँ चाहती है कि मेरा बेटा हाफिज बन जाए? वो बड़े दिल जिगरे की मालकिन वो माँ होती होगी। कौन माँ चाह रही है कि अपने बेटे को हम जुदा करें और यहाँ से भेज दें उत्तर प्रदेश, फिर मेरा बेटा आलिम बने तो जाके गुजरात के किसी क्षेत्र में जामनगर या पोरबंदर या फिर धौरा जी के इलाके में जाके किसी मस्जिद में इमामत करे? कोई माँ नहीं चाहती। लेकिन मैं उन माओं को सलाम करता हूँ कि जिन माओं ने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया है, और खास तौर से इन दिनाजपुर के जो हमारे उलमा मौजूद हैं, इनकी माओं को सलाम हो, आपकी वालदा को सलाम हो, उन माओं को सलाम हो कि जिन्होंने अपने बच्चे को आलिम बनाया। ये हजरत हमारे मौजूद हैं जिन्होंने हाफिज बनाया। लेकिन जरूरत यह है कि साहब उसी औरंगजेब के नक्शे कदम पे चलिए, अपने आलिम दीन की कदर कीजिए, अपने आलिम दीन का एहतराम कीजिए। और यही पैगाम हुजूर बाबू हुजूर का है। बाबू हुजूर की मजलिस में कोई चला जाए, हमने तो बाबू हुजूर की मजलिस में देखा कि जहां बैठ गए तो बगल में अगर मुफ्ती महफिल अशरफ आ जाए तो उनको भी बैठा रहे हैं, हमारे हजरत मौलाना साहब पहुंच जाए वो भी बैठ रहे हैं, मौलाना मेहरुद्दीन बैठ जाए, ये सारे उलमा मौजूद हैं। हमारे इमाम साहब अराली वाले बता रहे थे जितने उलमा आ जाएं सब बैठ गए और साथ बैठ के खा रहे हैं। यानी कोई ये नहीं साहब कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं, कोई असबियत नाम की चीज नहीं, और होना भी चाहिए, यही चाहिए। यही इस्लाम का आफाकी पैगाम है। आज मैं आपके सामने इस्लाम के आफाकी पैगाम की कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये तो अभी थीम चल रही है और अभी प्रीफेस यानी प्रस्तावना और दिबाचा की शक्ल में कुछ बातें इधर उधर की हो रही हैं। मैं बताना सिर्फ यह चाहता हूं, अपने आलिम की कदर कीजिए। अब जरा सुनिए, औरंगजेब के दिल में ये जज्बा एहतराम आया तो कहां से आया? औरंगजेब के दिल में ये जज्बा आया तो कहां से आया कि अपने आलिम दीन का एहतराम करो, आलिम दीन की दस्तबोसी करो? जानते हो लोगों, वजह ये थी कि औरंगजेब की तरबियत भी एक नक्शबंदी बुजुर्ग ने की थी। खानकाह नक्शबंदिया में औरंगजेब की तरबियत हो रही है, और जिसके नतीजे में औरंगजेब आलमगीर को बता दिया गया था कि रिस्क हलाल के जरिए ही तुम्हें अपने खाने पीने का इंतजाम करना है। आज लोग सत्ता के सिंहासन पे बैठ जाएं, पूरी दुनिया की सैर करते रहें और हालत ये ऐसा है मुल्क का खजाना खाली हो जाए। लेकिन आज जिस बादशाह को तुम बुरा भला कहते हो, मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ दो राइटर का नाम लेता हूं। एक है प्रोफेसर बीएन पांडे, विशंभर नाथ पांडे। विशंभर नाथ पांडे शमीम भाई ये मुसलमान नहीं है, ये प्रोफेसर बीएन पांडे एक हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। इनकी 2-3 नहीं 4 किताबें हैं, उससे ज्यादा हैं जो इन्होंने औरंगजेब आलमगीर के ऊपर लिखा। और ये बीएन पांडे एक जमाने में अपर हाउस में थे, राज्यसभा में थे। ये प्रोफेसर विशंभर नाथ पांडे एक जमाने में उड़ीसा के गवर्नर थे, एक जमाने में हमारे बिहार के गवर्नर थे। और बीएन पांडे ने अपर हाउस में राज्यसभा में, ये रिकॉर्ड पे बात है, हवा हवाई कहानी नहीं सुना रहा, ये रिकॉर्ड पे मेरे पास भी बात है, पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंटियन थे, अपर हाउस के अंदर रिकॉर्ड पे ये बात मौजूद है। जिस दौर में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि औरंगजेब का नाम इतिहास से निकाल दिया जाए, तो प्रोफेसर विशंभर नाथ पांडे ने कहा था, प्रोफेसर बीएन पांडे ने कहा था कि सुनो, आप क्या निकाल सकते हो? पंडित नेहरू से लेके इस मुल्क में आगे तक कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना, औरंगजेब के कदमों के धूल तक उसकी रसाई नहीं हो सकती है। इसलिए कि इस मुल्क को, ये मेरा जुमला नहीं, विशंभर नाथ पांडे जी का जुमला है, इस मुल्क को अगर किसी ने सोने की चिड़िया बना के रखा था तो कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर ने रखा था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, बाबा से बुलंद नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, नारे रिसालत। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले औरंगजेब पे मैं बयान कर रहा था, उसी बयान का सदका ये मिला कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुल्दाबाद में जब मेरी हाजिरी हुई औरंगजेब की तुरबत पे, तो मैं क्या देखता हूं कि साहिब औरंगजेब की कब्र पे एक ओपन जगह में खुली जगह है, खुली जगह और खुली कब्र है, और उस कब्र पे फूल ही फूल मौजूद हैं। तो आप देखिए, एक तरफ औरंगजेब की कब्र पे फूल ही फूल है, और दूसरी तरफ आगरा के सिकंदरा चले जाइए, उसी औरंगजेब के बाप का बाप अकबर वहां मौजूद है। अकबर की कब्र पे लोग फातिहा पढ़ने या फूल पेश करने नहीं जाते, हाँ सेल्फी लेने के लिए जरूर लोग चले जाते हैं, क्योंकि सेल्फी पॉइंट वो कब्र बन चुकी है। अकबर
की कब्र आगरा के सिकंदरा में है, लोग वहां सेल्फी पॉइंट बना देते हैं, वहां सेल्फी लेते हैं। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र पे लोग फातिहा जाके पढ़ते हैं। यार बात समझ में आ गई कि जिसकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए गुजरे, अल्लाह उसे बेनाम नहीं छोड़ता, कयामत तक लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल देता है। विशंभर नाथ पांडे राज्यसभा में औरंगजेब को कोट कर रहे हैं। ये कौन है? प्रोफेसर, ये अशोक उनका नाम है, इन्होंने अशोक प्रसाद, इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है औरंगजेब एक नई दृष्टि, औरंगजेब एक नया जाविये नजर। आप उसमें पढ़िए। आज औरंगजेब को आतंकवादी और हमलावर और आताताई और न जाने क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं दुनिया को यह बावर कराना चाहता हूं कि आपको मैं अपनी हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि औरंगजेब आलमगीर ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना कर रखा था। अब आइए जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। चूंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, 35 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, तवज्जो के साथ सुनिए। बताना यह है कि औरंगजेब की तरबियत किस नहज पे हुई थी। एक बार की बात है कि औरंगजेब आलमगीर ने हजरत अल्लामा अहमद जीवन को जब उसने रुखसत किया तो 4 आना, उस जमाने में 4 आना समझते हैं ना, 4 आना जो चलता था, 4 आना तोहफे में दिया और तोहफा दिया, उस्ताद चले गए। 5-6 साल के बाद खबर मिली कि हमारे उस्ताद जी अमेठी के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं, बड़े दौलतमंद हो गए हैं। औरंगजेब ने अपने उस्ताद जी को खत लिखा कि हुजूर अर्ज करता हूं कि आप दिल्ली आए। जब दिल्ली आए हैं उस्ताद जी, औरंगजेब ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हजरत बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके पास तो इतनी दौलत मौजूद नहीं थी, 5 साल में इतने बड़े मर्चेंट कैसे हो गए, इतने बड़े अमीर कैसे हो गए। तो हजरत अल्लामा अहमद जीवन ने फरमाया, औरंगजेब मुझे तो बात समझ में नहीं आती है, लेकिन तुम जो 4 आना मुझे तोहफा में दिए थे, उसी 4 आना को जब मैं दिल्ली से रुखसत हो रहा था तो दिल्ली के बाजार से मैंने कपास की बीज खरीदा। कपास समझते हैं ना, कपास की बीज खरीदा और जाके मैं अपने देहात में खेत, जो मेरी पुश्तैनी जमीन थी, उस जमीन में जाके मैंने कपास की बीज को बोया और कपास की खेती में इतनी बरकत हुई कि जिस बरकत की वजह से मैं अमीर हो गया। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, मैं तो समझता हूं कि ये जो दौलत है ये उसी 4 आने का कमाल है। आखिर बताओ तो औरंगजेब वो 4 आना कैसा था? नक्शबंदी सिलसिले की तरबियत का असर सिर्फ बता रहा हूं लोगों कि हमारे नक्शबंदी बुजुर्गों ने कैसे औरंगजेब का तस्किया किया है और कैसे तरबियत की है। वो कहते हैं, औरंगजेब आलमगीर ने कहा, उस्ताद जी माफी चाहता हूं, थोड़ी देर मेरी कुर्सी पे बैठिए। औरंगजेब ने अपने एक दरबारी को बुलाया, कहा जाओ लाल किला पार कर जाना और वहां पे एक गली में जाना, वहां पे एक बनिया रहता है, जिस बनिया का नाम मूलचंद बनिया है, उस मूलचंद बनिया को मेरे दरबार में हाजिर करो। तारीख का चैप्टर पलट रहा हूं मुसलमानों। आज हमारे पास कहां फुर्सत है साहब, हमारे पास तो तमीज नहीं है कि दौलत हराम की है या हलाल की है। हालांकि हुक्म यह है कि रिस्क हलाल के लिए कोशिश करो और हलाल रिस्क के लिए मेहनत किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से फरमाया था कि ए साद इब्ने अबी वक्कास सुनो, अगर तेरे शकम में हराम का एक लुकमा मौजूद रहे तो अल्लाह ताला तेरी दुआ कभी कबूल नहीं करेगा। 40 रोज तक रब की रहमत तुझसे दूर रहेगी। अल्लाह अकबर, एक लुकमा अगर हराम का पेट में आ जाए, एक लुकमा, तो 40 दिन तक रहमत रब की दूर हो जाती है। और आज हमारी हालत क्या है, ना हलाल और हराम, हराम हलाल कोई तमीज नहीं है। जिस तरह जो आए हम हासिल कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, हलाल रोजी हासिल कीजिए। मूलचंद बनिया को बुलाया है औरंगजेब ने, बनिया कांप रहा है। सत्ता के सिंहासन पे जब देखा कि एक मौलाना बैठे हैं, औरंगजेब हाथ बांधे खड़ा है, ये समझ गया मूलचंद बनिया कि हो ना हो ये उनके गुरु महाराज हैं। आखिर बादशाह क्यों हाथ बांधे खड़े हैं? बादशाह ने पूछा, बादशाह ने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना तुम करो कि आज से 5 साल पहले भादों की एक रात थी, उस भादों की रात में तुमने क्या किसी को 4 आना दिया था? उसने उस साल की डायरी मंगाया, अपने मुनीब को बुलाया और डायरी पलटना शुरू किया। चूंकि बनिया 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो लिखते हैं उसको, फला तारीख को हमने 1 रुपया खर्च किया, फला को 4 आना किया, फला को तारीख को 5 आना खर्च किया। अब देखा कि हाँ, भादों की तारीख रात में, भादों समझ रहे हैं ना, जब बारिश बहुत तेज होती है, भादों का महीना समझते हैं आप? हाँ, अरे वाह, भाद्रपद जिसको हिंदी में कहा जाता है, बांग्ला में भी भाद्रपद। तो उस भाद्रपद के महीने में जब बारिश तेज हो रही थी, उसने देखा कि एक रात एक शख्स को मैंने 4 आना दिया। औरंगजेब ने पूछा, रुदात बताओ, 4 आना देने की रुदात बताओ, रुदात सुनाओ, क्यों तुमने दिया? तो बनिया ने हाथ जोड़ के कहा कि बारिश तेज हो रही थी और जिस घर में मैं था फूस की छप्पर थी, वो छप्पर से पानी टपक रहा था। मैं घर से बाहर एक मजदूर को तलाश रहा था। उस बारिश में मैं क्या देखता हूँ, एक नौजवान आया है, बड़ा
खूबसूरत है, कड़ियल जवान है, वो आके कहता है कि मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने चेहरा को छुपाया हुआ था। उसने 2 घंटा छत पे चढ़ के उसने मेहनत से उन सुराखों को बंद किया। पूरा पसीना पसीना था, बारिश से भीग चुका था, एक तरफ पूरे जिस्म पे पसीना, पसीने के कतरात भी थे, बारिश के भी कतरात थे। मैंने मजदूरी के तौर पे उसे 4 आना दिया। उसने हाथ मेरा पकड़ा था पलट के, कहा मजदूरी तो और हुई लेकिन जाओ तुझे छोड़ता हूँ। लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, 4 ही आना है और उजरत लेनी है तो कल दुकान पे आ जाना, वहां मजदूरी दे दूंगा। औरंगजेब की आंखों में आंसू थे। आपने मूलचंद बनिया को भेज दिया। लेकिन उस्ताद कहते हैं अल्लामा अहमद जीवन, अरे औरंगजेब मुझे अभी भी बात समझ में नहीं आई, ये क्या किस्सा है मूलचंद बनिए का और उस रात का और फूस की छप्पड़ का। औरंगजेब ने हाथ जोड़ के कहा, ए मेरे सरकार, मेरे उस्ताद मोहतरम, सुनिए सुनिए, वो मजदूर कोई और नहीं था, आपका शागिर्द औरंगजेब आलमगीर वो मजदूर था। मैंने मजदूरी करके हलाल के जरिए जो 4 आना हासिल किया वही मैंने आपको तोहफा में अता फरमाया। क्या कहने, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब सिवानी। माशाअल्लाह, ये देखिए हुजूर खलीफा मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब तशरीफ ला रहे हैं, साथ ही साथ उम्दतुल खुतबा अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती। अहमियत रिज़्क़ के हलाल का इंपोर्टेंस है। 1 4 आना, फिर बढ़ाते जा रहे हैं साउंड में, उनसे मैं तो परेशान हो गया समझाते समझाते। 4 आना, 4 आने में इतनी बरकत हुई, तवज्जो इधर डालिए, 4 आना में इतनी बरकत हुई, अल्लामा अहमद जीवन इतने अमीर हो गए। अब ज़हन करीब कीजिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए बातें मैंने की कि अपने आलिम दीन की कदर कीजिए। और इल्म बच्चे क्यों पढ़ेंगे साहब, कि जब उन्हें मोटिवेट किया जाएगा तभी तो तालीम हासिल करेंगे और फिर वो मदरसे में आएंगे। अब आप मदरसे ही का मजाक उड़ाइए, मस्जिद का मजाक उड़ाइए यार। 4 किताब पढ़ के यहाँ इतने इंटेलेक्चुअल लोग हो जाते हैं, इतने दानिश्वर हो जाते हैं कि लोग इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब 3 पैगाम मैं आपको दूंगा, बस उन्हीं चीजों पे अमल कर लीजिए, इत्मीनान से सुनिए। क्योंकि हम जिस दीन के फॉलोवर हैं उसको ये उलमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मुकद्दस मस्जिद के अइम्मा, ये इमाम मस्जिद, इमामत का मनसब कितना बुलंद है कि जिनके हवाले से इकबाल ने कहा था, मैं बार बार